नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के लिए जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2023 के अंदर। तो दोस्तों उसके लिए यहाँ पर विज्ञान विषय का ऐसा पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दोस्तों साइंस के अंदर अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना है, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के रिगार्डिंग हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके और हर सब्जेक्ट के आपको मॉडल पेपर मिल सकें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने पेपर इस प्रकार से आने वाला है। तो यहाँ पर आपको वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। वहाँ पर भी आपको इसकी पीडीएफ वगैरह मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर आपको इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर पार्ट ए दे रखा है, खंड अ सेक्शन ए दे रखा है। यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है। आपको इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, अच्छे से लर्न करना है, और कोई भी प्रश्न दोस्तों छूटना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है कि खरीफ की फसल कौन सी है। देखो खरीफ क्रॉप इज, यहाँ पर बतानी है खरीफ की फसल का नाम। तो देखिएगा पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके आने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों खरीफ की फसल कौन सी, देखो यहाँ पर देखो जो गेहूँ जो चना वगैरह क्या है ये आपकी जो रबी की फसल है, लेकिन जो मक्का जो है अपनी क्या है खरीफ की फसल हो जाएगी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। यहाँ पर देखा कि मलेरिया रोग, देखो जो मलेरिया रोग है वो उसका वाह कौन सा है, यानी कि दोस्त जो मलेरिया है वो किस से फैलता है। तो देखिए दोस्तों जो मादा एनाफिलिस मच्छर है उससे यहाँ पर मलेरिया फैलता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। संश्लेषित यानी कि दोस्तों संश्लेषित जो रेशा है, सिंथेटिक जो फाइबर है वो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये अपना हो जाएगा कौन सा दोस्तों, ये अपना हो जाएगा नाइलॉन। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको यानी किसको पीट कर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। देखो जितने भी जो धातुएं होती है ना, धातु यानी कि जो मेटल्स है, मेटल को दोस्तों पीट कर दोस्तों क्या बनाया जा सकता है, उसकी चादर बनाई जा सकती है। और ये जो गुण होता है ना वो कहलाता है आघात वर्धनीयता। क्या है दोस्तों, आघात वर्धनीयता का गुण ये कहलाता है। ये चीज़ ध्यान रखना, एग्जाम में काफ़ी बार इसके सवाल बने हैं। तो यानी कि धातुओं को पीट कर उनको चादर बनाना आघात वर्धनीयता कहलाता है। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा कि किसको पीट कर। तो देखो सल्फर क्या धातु है, नहीं। फास्फोरस नहीं। नाइट्रोजन नहीं। देखो चांदी क्या है, एक मेटल्स है, मेटल है, तो ऑप्शन ए आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको गूगल पर सर्च करना है RN स्टडी मसाला, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। RN स्टडी मसाला, तो फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन, यहाँ से विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के पेपर डाउनलोड करने हैं तो दोस्तों यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, बस आपको सिंपली अपने मोबाइल के अंदर यहाँ पर गूगल के अंदर सर्च करना है RN स्टडी मसाला। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर गूगल पर सर्च करना है RN स्टडी मसाला, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए कक्षा 8वीं की 10वीं की सभी प्रकार के पेपर यहाँ पर दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों लिंक इन डिस्क्रिप्शन RN स्टडी मसाला का, तो अभी विजिट करें RN स्टडी मसाला पर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, यहाँ पर 5 सवाल है कि समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यानी कि डेप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सिंग, रिसोर्स बताना है कौन सा जो है प्राकृतिक संसाधन ऐसा जो समाप्त हो सकता है। देखो सूर्य का प्रकाश नहीं, वायु नहीं, जल नहीं। देखो जल यानी जो यहाँ पर शुद्ध जल है वो अलग अलग प्रकार के हैं। तो यहाँ पर जो पेट्रोलियम है वो यहाँ पर समाप्त हो सकता है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। वनोन्मूलन का कारण है, देखो वन का जो डिफॉरेस्टेशन होता है वो किस प्रकार होता है, यानी कि कृषि के लिए वन को काट देते हैं, ईंधन के रूप में लकड़ी का जलाना होता है, दावा नल भीषण सूखा होता है। तो यहाँ पर उपरोक्त भी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आंतरिक निषेचन किस में होता है ये आपको बताना है। तो आंतरिक निषेचन के बारे में बताना है, तो ये किस में होता है। तो ये दोस्तों सिंपल पता है, मादा के शरीर में होता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से संकटापन वन्यजीव, देखो संकटापन कौन सी है, यानी कि जिस वो संकटग्रस्त है। देखो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, देखो जो बारहसिंगा और जंगली भैंसा दोनों है, तो यहाँ पर इसका आंसर दोनों होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा क्वेश्चन जो मिसप्रिंट है यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना। मशीन में बॉल बेयरिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है। देखो जो मशीन है उसमें यहाँ पर जो बेयरिंग लगे होते हैं तो वो क्या होता है कि घर्षण को कम करने के लिए लगते हैं। तो ऑप्शन ए आंसर इसका हो जाएगा। निम्न में से किसमें वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है, तो ये पुरुष की हो जाएगी। ऑप्शन सी आंसर है। विद्युत का सुचालक, देखो विद्युत का सुचालक है यानी कि जो कंडक्टर है यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्टर है वो कौन सा होगा, यानी कि दोस्तों जो यानी कि जो विद्युत है वो किस में प्रभावित हो सकती है। तो देखो लकड़ी ये नहीं होगी दोस्तों, यानी जितने भी जो धातु होते हैं ना, धातु में दोस्तों क्या होगी कि विद्युत जो है वो प्रभावित की जा सकती है। तो देखो प्लास्टिक में नहीं हो सकती। देखो लोहा जो है ना, लोहे में दोस्तों करंट उत्पन्न हो सकता है। तो ऑप्शन सी आंसर होगा।
जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़ों से रगड़ते हैं तो छड़ क्या होती है? देखो जो छड़ है ना वो ऋणावेशित यानी कि प्लस हो जाती है, और जो कपड़ा होता है वो नेगेटिव हो जाता है, माइनस हो जाता है ना। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। भूकंप आने का क्या कारण हो सकता है? यानी कि तो यानी कॉज ऑफ अर्थक्वेक इज, अर्थक्वेक किसके कारण आता है? तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूकंप का दोस्तों जो पृथ्वी की जो प्लेटें होती है ना उसकी जो मोशन होती है वो उसकी गति होती है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। लाल ग्रह का देखो, लाल ग्रह के नाम से किससे जाना जाता है? देखो ये सौरमंडल का प्रश्न है, तो ये देखो लाल ग्रह जो है मंगल ग्रह को जाना जाता है। रुधिर में ऑक्सीजन की वाहक क्षमता कम करने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी। ऑप्शन बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो पहला देखो भैया आपके सामने दे रखे हैं मजुषा, यानी इसको यहाँ पर देकर इसको फिल करना है। तो फलीदार पौधों की जड़ों में क्या पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों क्या पाए जाते हैं इसको बताना है। तो देखो जो है देखो जो राइजोबियम है वो हमारा आंसर हो जाएगा एक। टाइफाइड किसके तरह होता है? तो देखो टाइफाइड दोस्तों जो होता है वह होता है दोस्तों यहाँ पर जीवाणु की तरह, 2 नंबर हो जाएगा यहाँ पर ये ऑप्शन। नेक्स्ट है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का क्या उदाहरण हो सकता है? देखो जो बैक्टीरिया है ना वो इसका आंसर हो जाएगा तीसरे का। धात्विक ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है? धात्विक ऑक्सीजन बनाती है। देखो ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ये ऊपर वाला दे रखा है ना ये वाला। और जीवाश्म ईंधन कौन सा? ठीक है दोस्तों, यानी कि जो जीवाश्म ईंधन है वो पेट्रोलियम हो जाएगा। पेट्रोलियम क्या है? एक जीवाश्म ईंधन है। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा दे रखा है कि प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से किसके परिवर्तन के लिए पलायन करते हैं? तो दोस्तों ये चीज़ भी ध्यान रखना, ये भी काफ़ी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये मौसम परिवर्तन के कारण हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टेडफॉल का वेस्ट में रूपांतरण कहलाता है कायांतरण, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है कि जूतों के पल्ले में किसके कारण घिस जाते हैं? तो दोस्त जो है ना वो घर्षण के कारण जो घिस जाते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको बता दिया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर सत्य और सत्य के लिए टी लगाना है, और जो असत्य है जो फाल्स है उसके लिए एफ लगाना है। देखो अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत नहीं उसको स्वर कहते हैं ना, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है सजातीय आवेश एवं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, नहीं, ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। पृथ्वी सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह नहीं बुध होता है, तो ये अपना गलत है। नेक्स्ट है आंसू जल में विद्युत धारा का साधन होता है, तो ये हमारा भी फॉल्स है। और नेक्स्ट हमारा देखो ये वाला जो यानी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है एक प्रदूषक गैस है, ये वाला सही हो जाएगा। और लोहे में संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती थी, वाला सही है। और नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर बांध के संरक्षण से संबंधित भी टी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है कि कॉलम ए को कॉलम बी से आपको यहाँ पर मिलान करना है। तो यहाँ पर देखो रबी की फसल क्या है? उदाहरण देखो गेहूँ गेहूँ चना हो जाएगा। एक प्रोटोजोआ, तो एक प्रोटोजोआ कौन सा? यानी जो प्रोटोजोआ है एक मलेरिया का वाहक हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है स्क्रीन पर कपास, कपास एक ये है जो है प्राकृतिक रेशा हो जाएगा। डीजल, डीजल क्या है? एक मोटर ईंधन है। और अंडाणु उत्पादित होते हैं, किसमें होते हैं ये आपको बताना है। तो अंडाणु दोस्तों जो है अंडा से में उत्पादित होते हैं, ये वाला इससे मैच हो जाएगा सी से। ठीक है। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा ये सारे क्वेश्चन है आपके। अब देखिएगा जो इसमें जो यहाँ पर 100 टाइप क्वेश्चन थे वो बता दिए, और इनके क्वेश्चन आपको आंसर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों। जैसे मिट्टी के पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिला? देखो उसमें दोस्तों खाद मिलाते हैं या फिर उर्वरक। ठीक है। खाद होती है प्राकृतिक और ये जो है कृत्रिम होती है उर्वरक। ठीक है। कैरम खेलने के लिए कैरम बोर्ड पर देखो जो यहाँ पर घर्षण को कम करने के लिए किसका देखो हम एक यानी पाउडर लगाते हैं, वो होता है महीन पाउडर। ठीक है। तो महीन पाउडर का दोस्तों उपयोग करते हैं घर्षण को कम करने के लिए। किसी एक ध्वनि प्रदूषण का नाम देखो आप लिख सकते हैं, यानी कि ध्वनि प्रदूषण का नाम क्या हो सकता है? विद्युत की कुछ अलग पदार्थ का नाम लिखना है। विश्व उष्ण के लिए होता है गैस का नाम लिखना है। और भाग भी देखो यहाँ पर आप गर्मियों के लिए सूती या संश्लेषित रेशे में किस रेशे से कपड़े खरीदेंगे उसका कारण लिखना है। धातु और अधातु में कोई 3 उदाहरण लेने आपको अंतर लिखने हैं। संगमरमर के बारे में यहाँ पर बताना है। इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों। आग बुझाने के लिए पानी के इस्तेमाल से पूर्व विद्युत आपूर्ति बंद क्यों की जाती है बताना है। भूकंप से बचने के लिए क्या क्या साधन बताएंगे। सौर परिवार का नामांकित चित्र बनाना। ठीक है, इसमें आपको बताना रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएनजी और एलपीजी गैस, यानी कि जो सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस और यहाँ पर एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसके बारे में आपको क्या क्या लाभ है इसके बारे में बताइए। ये इंपॉर्टेंट है, हर बार इसके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, हर बार इसके क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं एग्जाम के अंदर। नर जनन तंत्र का चित्र बनाना है, नामांकित चित्र बनाना है। खरपतवार किसे कहते हैं? ये तो सिंपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पौधों के बीच में जो अनुपयोगी जो पौधे यानी कि फसल के बीच में जो अलग अलग प्रकार के अनुपयोगी जो पौधे होते हैं उसे खरपतवार कहते हैं। वनोन्मूलन का कारण बताना है। और रेड एडा पुस्तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी की वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। 4 नंबर का सवाल आएगा। मच्छर के बारे में बताना है। अत्व वाला सवाल आपको पूछा गया है।
जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के 4 उपाय आपको बताना है, वायु प्रदूषण के आस बताना है। तो दोस्तों देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया पेपर। तो इस प्रकार से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है दोस्तों। ये आपका बेहतरीन मॉडल टेस्ट पेपर है जो मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो चला तो वीडियो लाइक करना है, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वह सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के रिगार्डिंग हर अपडेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सब कुछ मिल सके। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। तो फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।